लोग यहाँ जश्न मना रहे हो। शायद तुमको मालूम नहीं कि तहवर खान भी मारा गया है। क्या कहते हो सरदार? तहवर खान मारे गए? हाँ, और अरसलान भी हमसे दूर चला गया। हमारी ताकत रोज बरोज कम होती जा रही है। हमें इस बार इतनी बड़ी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा जिसकी हमें जरा भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन सरदार, तहवर खान को मारा किसने? ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं। जिस जमीन पे उसका खून गिरा है, हम उस जमीन को खोद कर रख देंगे। तो फिर हुक्म दीजिए सरदार कि लोगों को करना क्या होगा? तुमको बहुत कुछ करना होगा, बहुत कुछ। मेरे हमराहियों, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बाजी उलट जाए, हम अपने मकसद में नाकाम हो जाएं। सबसे पहले हमें जोड़िया में हलचल शुरू करनी होगी। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। आओ, आओ बेटा। बेटी शबाना। बाबा, बाबा। बाबा, बाबा ये अरसलान है बेटा, बहादुर जवान। तूने दिख से मुकाबले में। मगर ये यहाँ? हाँ बेटा, ये कुछ दिन यहाँ रहेगा। यहाँ? तुझे कुछ एतराज है? हाँ, बहुत बड़ा एतराज है। भला इतना बड़ा बहादुर इतने छोटे से घर में कैसे रह सकता है? बड़ी शरीर हो गई है तू। ये बड़ा नहीं, छोटा है। छोटा? हाँ बेटा, तुझसे भी छोटा। जाओ, खानम को बुलाओ। जाती हूँ बाबा। हाँ बेटा। अम्मी, अम्मी जल्दी चलो। कहाँ? कहाँ क्या, तुम जल्दी उठो ना। देखो तो कौन आया है। कौन आया है? उफ, अब तुम तो सारी बातें यही पूछ लेना चाहती हो। अरे क्या कर रही है? चलो ना अम्मी। छोड़ तो सही। जल्दी चलो, जल्दी। लो बाबा, ले आई। बड़ी मुश्किल से खींच कर लाई हूँ। हाँ। शबाना इन्हें अम्मी कहती है। इसका नाम अरसलान है। इसे भी अपना ही बेटा समझो। अपना ही बेटा? सलाम अम्मी। जीते रहो बेटा। शबाना की माँ उसको 2 साल का छोड़कर मर गई। किस्मत से ये मुझे मिल गई। मैं इन्हें बहन बनाकर यहाँ ले आया। इन्होंने शबाना को अपनी औलाद की तरह पाला है। खानम, आज से अरसलान भी यहीं रहेगा। नहायत शरीफ बच्चा है। इसकी देखभाल भी तुम्ही को करनी पड़ेगी। शबाना जी। बेटी साथ वाले कमरे को अरसलान के लिए ठीक कर दो। अच्छा। और सुनो जी, इसके साथ कोई शरारत नहीं करना। मैं तो जैसे शरारत की पुतली हूँ ना। हाँ। अच्छा बेटा, आज शाम को मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम यहाँ रहो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। जी, मगर मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, पर बेटा, मालिक की दी हुई ताकत का गलत इस्तेमाल मालिक की नाफरमानी है। मुझे तुम्हारे मुतालिक सब कुछ मालूम है। जी? हाँ। इस मुल्क में ऐसा कौन है जिसके बारे में ये नाचीज मुकद्दस देवता का मुरीद न जानता हो? तुम कौन हो, क्या हो, मुझे सब कुछ मालूम है। और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। तुम्हारे चेहरे से बरसता हुआ नूर, आंखों की सुर्खी और पेशानी की लकीरें साफ बतला रही हैं कि तुम किसी शरीफ खानदान की औलाद हो। जी, ये तो मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मगर जिस माहौल में मैंने इतने साल गुजारे हैं, वो माहौल कुछ अच्छा नहीं है। तो उस माहौल को छोड़ देना ही अच्छा है। यहाँ तुम्हें माँ का प्यार भी मिलेगा और वालिद की मोहब्बत भी। माँ का प्यार, वालिद की मोहब्बत? हाँ बेटा, यहाँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा। वफादारी और सच्चाई के जर्रों से बने हुए गरीब खाने को अपना ही घर समझो। मैंने कहा जी, आपका नाम? जी, नरगिस। नरगिस? वाह, क्या खुशबूदार नाम है। नाम सुनते ही दिलो दिमाग दोनों मुअत्तर हो गए। मैंने कहा जी, आपकी उम्र कितनी है? जी, ये तो 20 साल।
20 साल? अच्छा, अगर आप 2-4 बरस घटाकर बोलें तो कोई हर्ज है? क्यों? क्योंकि बात यह है कि अक्सर लड़कियां अपनी उम्र घटाकर ही बोलती हैं। बेफिक्र रहिए, मैंने तो पहले ही पूरे 10 साल घटाए हैं। 10 साल घटाए? 10 साल घटाए हैं? ला हौल वला कुव्वत, खुदा गारत करे इन लड़कियों को जो अपनी उम्र घटाकर बोलती हैं। किसको सोच रहे हो? माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे आज तो सचमुच आसमान से परियों की बरसात हो रही है। लीजिए, नोश फरमाइए। नहीं वाह, गर्मा गर्म कहवा। जी, मैंने कहा आपका नाम क्या है? जी, जैना। जैना? अरे वाह वाह, जैना और उस पर जादू भरे नैना। जी, एक बात पूछूं? पूछिए। आपने कभी किसी से इश्क किया है? जी, क्या मतलब? जी, मतलब तो बहुत कुछ है, लेकिन कहते हुए डर लगता है। अगर आप डरते हैं तो इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। अरे चली गई जैना, मुफ्त में लेना ना देना, और उस पर मार गई जादू भरे नैना। तो वो क्या मैं दखल अंदाज हो सकती हूँ? कौन? शबाना? आओ आओ, अंदर आने के लिए इजाजत की क्या जरूरत थी? वाह जनाब, एक शरीफ मेहमान के साथ मैं इस कदर बेतकल्लुफ कैसे हो सकती हूँ? काफी समझदार मालूम होती हो। अच्छा, तो अब तक आप मुझे गंवार और जाहिल समझ रहे थे? जी नहीं, आप तो काफी अक्लमंद हैं। ये आप साहब कौन है? आप यानी आप, मेरा मतलब आपसे। ओह वाह जनाब, आपने तो घर में पैर रखते ही मेरा नाम बदल दिया। अजी जनाब, मैं शबाना हूँ, शबाना, आप नहीं, समझे? अगर आइंदा आपने मुझे आप कहकर पुकारा तो झगड़ा हो जाएगा। बहुत अच्छा, कहिए क्या हुक्म है? हुक्म? अच्छा सुनिए, अम्मी ने पूछवाया है, आप कावा पियेंगे या दूध? जो भी मिल जाए। वाह, ये कैसे हो सकता है? आप हमारे मेहमान हैं, आपको बताना ही पड़ेगा। अच्छा भाई, अगर बताना ही पड़ेगा तो उनसे कह दो कि दूध। अच्छा, मैं अभी कह देती हूँ। मगर आपने ये तो बताया ही नहीं कि दूध बकरी का पियेंगे या भैंस का? जिसका भी मिल जाए। फिर वही झगड़े वाली बात। मैं कहती हूँ आपको बताना ही पड़ेगा। अच्छा भाई, बकरी का। अच्छा। क्यों? मगर आपने ये तो बताया ही नहीं, दूध गर्म पियेंगे या ठंडा? गरम। बहुत अच्छा। क्यों? अब क्या बताना बाकी रहा? अजी जनाब, अभी तो आपको बहुत कुछ बताना पड़ेगा। हाँ, दूध कैसा हो, फीका या मीठा? फीका। या अल्लाह, आप फीका दूध पियेंगे? क्यों, क्या हुआ? अजी जनाब, फीका दूध तो वो पीते हैं जो खुद खुश्क और फीके हों। आप तो मालिक के फजल से बहादुर हैं, आपको तो मीठा दूध पीना चाहिए। अच्छा, मिठाई लिया। देखिए जनाब, अगर इस तरह आप बार बार अपनी राय बदले तो मैं आपके लिए कुछ नहीं लाऊंगी। अच्छा बाबा, मैं हारा, तुम्हें जो लाना है ले आओ। ये हुई कुछ बात। मगर देखिए, मेरी राय में अब कावा पीजिए। कावा पीने से कुव्वत बढ़ती है और आपको तो कुव्वत की खास जरूरत है। अरसलान, लो बेटा, दूध पी लो। दूध? तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से तलाश कर रही हूँ। मैं क्या करूँ माँ, ये मुझे छोड़े तब ना। बस जनाब सवाल पर सवाल किए चले जा रहे हैं और मैं इनके उल्टे सीधे सवालों का जवाब दिए जा रही हूँ। 3 घंटे से बस यही चल रहा है। बड़ी शरीर है। हाँ बेटा, एक लड़का तुम्हारे लिए ये खत छोड़ गया था। खत? किसका खत है? मेरे पुराने साथियों का। अम्मी, मैं एक दिन के लिए बाहर जाऊंगा। सुबह जाऊंगा और शाम को वापस आऊंगा। ऐसी क्या बात है? ये सब लौट कर बताऊंगा। आखिर तुम्हें आने में एतराज ही क्या है? ऐतराज तो कुछ नहीं, लेकिन क्या? अब तो तुम्हारे बादशाह सलामत ने भी इजाजत दे दी। फिर क्या वजह है? बात यह है, नई नई जगह है, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। हम इसका इंतजाम करेंगे। आज शाम को
तुम्हें हमारे साथ शिकार पे चलना होगा। बहुत खूब, चलूंगा। चलूंगा नहीं, यूं कहो मुझे बहुत खुशी होगी। जी मुझे बहुत खुशी होगी। ये बात हुई ना, अब हम इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि तुम्हारा जोड़िया में दिल लगा रहे। लो पियो। शुक्रिया। बिरादरों, जोड़िया की शानदार तवारीख में यह पहला मौका है जबकि हुकूमत का सरपरस्त इस तरह गायब हुआ हो। ये शख्स मलिका को जंगल में शिकार के बहाने ले गया, उसे वहां गायब कर दिया। इससे पहले कि इसका मनहूस सर जल्लाद के सुपुर्द कर दिया जाए, इसे एक और मौका दिया जाए। सात दिन हो गए इन पत्थरों में भटकते भटकते, मगर अभी मलका आलम का पता ही नहीं चला। ओहो, क्यों, क्या हुआ? यहाँ आकर तो हम मुसीबत में पड़ गए। क्यों? उस दिन तो कहते थे जोड़िया में चारों तरफ मजे ही मजे हैं। तो बंदे को क्या पता था कि मोहब्बत की पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही पाँव में बेड़ियां पड़ जाएंगी। बेटा फिरदौस, मैं तुम्ही को तलाश कर रहा था। इधर उधर भटकने की बजाय रूमा को इन सामने वाली चट्टानों में तलाश करो, मैं तुमसे यही कहने आया था। पापा, आप हमारी इतनी मदद करते हैं कि... बेटा, राहे रास्त पे चलने वालों की इंसान तो क्या जानवर की मदद करते हैं। जाओ, मुकद्दस देवता तुम्हारी मदद करे। सलीम मक्कार, कहाँ है तुम्हारा सरदार? बुला उस कमीने को। आखिर क्यों लाए हमें यहाँ? आप तुझे कुछ कहना है हमारे सरदार से कहिए, शाम को वो आने वाले हैं। शाम शाम शाम। फिरदौस, मैं बहुत थक गया हूँ। इन ऊंची ऊंची चट्टानों पर मुझसे नहीं चढ़ा जाएगा। अच्छा लाटू, तुम यही ठहरो, मैं अकेला ही जाता हूँ। शाम तक वापस लौट आऊंगा। अच्छा। कौन है तू? मलका आलिया का एक अपना गुलाम मलका आलिया की खिदमत में आदाब बजा लाता है। क्यों लाया है तू हमें यहाँ? इस सवाल का जवाब तो इस गुलाम के सीने में छुपी हुई दिल की धड़कनें ही दे सकते हैं। खामोश, हम तेरी जबान खिंचवा देंगे। मलका आलिया इस वक्त ये भूल रही हैं कि वो अपनी सल्तनत में नहीं, इस नाचीज की कैद में हैं। मालूम होता है तेरे सर पे मौत सवार। बंदा जिंदगी से ज्यादा मौत को अजीज समझता है। जिंदगी एक फाशा औरत की तरह बेवफा होती है जो दम के साथ चली जाती है, और मौत मौत कयामत तक साथ देती है। ये शोर कैसा है? तुम सब लोग होशियार रहना।
शबाना। अरसलान। कौन? सालू। मैं तुम्ही से मिलने आया हूँ अरसलान। सरदार ने भेजा है मुझे। क्यों? सरदार ने कहलाया है कि तुम दरवेश का साथ छोड़कर फौरन वापस आ जाओ। इसे मोहब्बत हो गई। सालू चले जाओ यहाँ से। इसका मतलब ये हुआ कि तुम सरदार के सारे एहसान भूल गए। अरसलान, सरदार ने तुम्हें उस वक्त गिरोह में पनाह दी थी जिस वक्त मुश्किल से तुम 3 साल के थे और एक वीरान खंडर में पड़े रो रहे। उन्होंने तुम्हें पाला, पोसा, बड़ा किया और हर फन का माहिर बनाया। और आज जबकि तुम किसी काबिल हुए तो उनका साथ छोड़कर दुश्मन के हमदम बन गए। सालू चले जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ चले जाओ। बहुत अच्छा, मैं जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले कान खोलकर सुन लो अरसलान। सरदार के गुस्से से खेलने की कोशिश मत करो, वरना जल जाओगे, झुलस जाओगे, खाक हो जाओगे। बेटा अरसलान। ओ अम्मी, सोए नहीं बेटा? न जाने क्या बात है, आज मुझे नींद नहीं आ रही। आज मुझे भी नींद नहीं आ रही। बेटा एक बात पूछूं, बताओगे? पूछो। क्या तुम अपने माँ बाप के बारे में कुछ भी नहीं जानते? नहीं। क्या ये भी सच है कि तुम किसी को खंडर में पड़े हुए मिले थे? ये तुमसे किसने कहा? सुना है और मेरा ख्याल है ये सच भी है। हाँ, पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? क्या बताऊं बेटा, मेरा भी एक बेटा था, परसों हुए उसे मुझसे बिछड़े हुए। जब से ये सुना है कि तुम किसी शख्स को खंडर में मिले हो, तब से ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम ही गुनाह पहचाने। मगर माँ का प्यार तो अंधेरे में भी अपने बच्चे को ढूंढ लेता है। कुदरत हमेशा अपना काम करती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मेरे... अम्मी, क्या ऐसा हो सकता है?
सब कुछ हो सकता है। मुकद्दस देवता के कर्म से क्या कुछ नहीं हो सकता है। बेटा अरसलान, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है, आओ मेरे साथ। अब तुम समझ गए होगे कि क्यों कल शाम तक उसे शहजादी के साथ जोड़िया के दरबार में हाजिर होना चाहिए। जी समझ गए। तो जाओ, उन चट्टानों में तुम ही उसका पता लगा सकते हो, लेकिन ये काम तुम्हें एक रात में करना होगा। कर सकोगे? मुझे इजाजत दीजिए और मालिक से दुआ कीजिए कि मैं अपने मकसद में कामयाब। मुकद्दस देवता करने वाले की मदद करता है बेटा। तुम जाओ।